बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ निलपोटेंट ग्रुप्स इज़ निलपोटेंट। मतलब कि हमारे पास एक कलेक्शन है H1 H2 अप टू Hn। इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लें, अगर H1 H2 अप टू Hn ये सब निलपोटेंट हैं तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो भी निलपोटेंट है। हम प्रूव करेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू 2 और बाय इंडक्शन ये प्रूव कर देंगे कि n फॉर n इज़ इक्वल टू k, या जितने भी हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है उन सब का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो निलपोटेंट है। लेट H1 H2 up to Hn be any finite nilpotent groups हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो निलपोटेंट है। वी हैव टू प्रूव H1 cross H2 up to Hn is also nilpotent। For this it is sufficient to assume that n is equal to 2। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 हम प्रूव करेंगे, उसके बाद इंडक्शन की मदद से हम ये प्रूव कर देंगे कि इन सब का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो निलपोटेंट है। लेट h और k हमारे पास कोई से भी दो निलपोटेंट ग्रुप हैं। अगर दोनों निलपोटेंट हैं तो हमारे पास सेंट्रल सीरीज़ होंगी h के लिए भी और k के लिए भी। लेट h एंड k बी टू nilpotent groups, then let h is equal to h naught, h1 up to hs is equal to identity, and k is equal to k naught, k1 k2 up to kr is equal to identity are central series for the groups h and k रिस्पेक्टिवली। अगर तो इन दोनों की लेंथ बराबर है तो वेल एंड गुड, r इज़ इक्वल टू एस है। अगर r इज़ इक्वल टू एस नहीं है तो फिर हम आइडेंटिटी ग्रुप को एक से ज़्यादा दफ़ा ऐड करके इनकी लेंथ सेम बना सकते हैं, ताकि हम जब हम इन दो सीरीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए आसानी हो। नाउ इफ़ r इज़ लेस दैन n, सॉरी r इज़ लेस दैन s, देन वी कैन अज्यूम। अब r के लिए तो हमारे पास क्या है, सॉरी ये इसे r कह लें और इसे s। अब अगर r जो है वो लेस देन s है, r पर तो आंसर आया आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है एच आर प्लस 1 एच आर। देखें अगर 2 जो है वो लेस देन 3 है तो 2 + 1 3 है। इसका मतलब ये है कि 2 में हम 1 को ऐड करते जाएं, फिर अगेन 1, फिर अगेन 1, तो हम 3 तक पहुंच जाएंगे।
चलते चलते हम आ जाएंगे h इज़ इक्वल टू एस पर, और h इज़ इक्वल टू एस आइडेंटिटी था। ये तमाम ग्रुप हमने इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी पुट कर दिए इस सीरीज़ में, तो इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई। इफ़ r इज़ ग्रेटर देन s यानी s इज़ लेस देन r, तो फिर हम k s प्लस 1 k s प्लस 2 अप टू एच आर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ग्रुप्स जो हैं वो इस सीरीज़ में ऐड कर देंगे ताकि इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाए, टू मेक द लेंथ ऑफ बोथ सीरीज़ इक्वल। विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी हम ये सपोज कर लेते हैं कि इनकी लेंथ सेम है, r इज़ इक्वल टू एस है। अगर नहीं भी सेम तो हम सेम बना सकते हैं। वी कैन अज्यूम डैट r इज़ इक्वल टू एस, r इज़ इक्वल टू क्या है, s। नाउ कंसीडर द सीरीज h क्रॉस k इज़ इक्वल टू h नॉट क्रॉस k नॉट h1 क्रॉस k1 h2 क्रॉस k2 एंड अप टू HR क्रॉस k का r, जो कि बराबर है हमारे पास आइडेंटिटी ग्रुप के। हमने लेंथ सेम इसलिए की थी क्योंकि हमने h0 को k0 के साथ, h1 को k1 के साथ, h2 को k2 के साथ, hr को kr के साथ मल्टीप्लाई किया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया है। अगर ये लेंथ सेम होगी तो फिर ही ये सीरीज़ बन सकती है। हम ये प्रूव करेंगे, ये सीरीज़ सेंट्रल सीरीज़ है। वी क्लेम दैट this series is a central series for h cross k, for h cross k। इसके लिए हमें ये बताना होगा कि ये हर जो ग्रुप है वो h क्रॉस k में नॉर्मल है। फर्स्ट h i क्रॉस k i इज़ नॉर्मल इन h क्रॉस k, एक तो हमने ये बताना है। दूसरा हमने ये बताना है कि हमारे पास जो कम्यूटेटर ग्रुप है एच आई माइनस 1 क्रॉस के आई माइनस 1 और एच क्रॉस के का, ये जो कम्यूटेटर है ये सबसेट है एच आई क्रॉस के आई का, और दोनों केसेस में जो आई है वो वेरीज फ्रॉम 1 टू r, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू r। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसमें नॉर्मल है। उसके लिए हम यहाँ से एक एलिमेंट पिक करेंगे और यहाँ से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। टू प्रूव 1, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एच आई क्रॉस के आई एंड बीटा बिलोंग्स टू एच क्रॉस के। अगर अल्फ़ा इस ग्रुप का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा बराबर होगा एच आई कोमा के आई, स्मॉल के आई, एंड बीटा बराबर होगा हमारे पास h इंटू के, वेयर एच आई बिलोंग्स टू कैपिटल एच आई एंड के आई बिलोंग्स टू कैपिटल के आई। Similarly, h belongs to capital H and k belongs to capital K। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है बीटा इनवर्स अल्फा इंटू बीटा। और वो किसके बराबर है, h एंड k का इनवर्स h i के आई एंड h इंटू के। और ये किसके बराबर है, h इनवर्स k इनवर्स इंटू h i के आई एंड h इंटू के।
और हम इन्हें किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, कंपोनेंट वाइज, एच इनवर्स एच आई इंटू एच एंड के इनवर्स के आई इंटू के। अब क्योंकि एच आई जो है वो एच में नॉर्मल है और के आई जो है वो के में नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट एच में है, ये एलिमेंट के में है। बट एज एच आई जो है वो नॉर्मल है एच में एंड के आई नॉर्मल है के में, विच इम्प्लाइज एच इनवर्स एच आई इंटू एच बिलोंग्स टू एच आई एंड के इनवर्स के आई इंटू के बिलोंग्स टू ग्रुप के, विच इम्प्लाइज बीटा इनवर्स अल्फ़ा बीटा। अब ये एलिमेंट है एच आई का, ये है के आई का, इसका मतलब ये है कि बीटा इनवर्स अल्फ़ा बीटा जो है ये एच आई क्रॉस के आई का एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज एच आई क्रॉस के आई इज़ नॉर्मल इन एच क्रॉस के। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कम्यूटेटर, उसके बाद हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये सेंट्रल सीरीज़ बन जाएगी। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव टू, वो क्या है, एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन और एच क्रॉस के, इन दोनों का कम्यूटेटर सबसेट किसका है, एच आई क्रॉस के आई का। यहाँ से एलिमेंट लेंगे, यहाँ साबित कर देंगे, लेट एक्स वाई या अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन एंड एच क्रॉस के। इसका मतलब ये है कि x जो है x बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन एंड y belongs to h cross k, which implies x is equal to h I minus 1 and k I minus 1, या हम ये कह सकते हैं कि h is equal to h comma k where h belongs to h I minus 1, k belongs to k I minus 1 and y is equal to a comma b, a belongs to h and b belongs to कैपिटल K। अब इन दोनों का कम्यूटेटर कंसीडर करें, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है x इनवर्स y इनवर्स एक्स वाई, एच के का इनवर्स, ए बी का इन्वर्स, एच के एंड ए कोमा बी, और मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बराबर है एच इनवर्स ए इनवर्स एच ए एंड के इनवर्स बी इनवर्स के बी। कैसे, ये एच इनवर्स के इनवर्स है, ये ए इनवर्स बी, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, एच इनवर्स ए इनवर्स एच ए, के इनवर्स बी इनवर्स के और बी, और असल में ये h और a का कम्यूटेटर है, ये k और b का कम्यूटेटर है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कम्यूटेटर ऑफ h कॉमा a एंड कम्यूटेटर ऑफ k कॉमा b। हमने ये शो करना था कि ये जो x कॉमा y का कम्यूटेटर है वो h i क्रॉस k i में है। अब जो h है वो किसका एलिमेंट है, h जो है वो एच आई माइनस वन का एलिमेंट है, ए जो है वो एच का एलिमेंट है। इसका मतलब ये है एज एच बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन एंड ए बिलोंग्स टू एच, इन दोनों का मैं कम्यूटेटर लूँ तो वो किसका एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा एच आई माइनस वन कोमा एच, इन दोनों के कम्यूटेटर का, और ये सबसेट था एच आई का, विच इम्प्लाइज एच और ए का जो कम्यूटेटर है वो एलिमेंट है एच आई का। सिमिलरली k belongs to ki minus 1 and b belongs to k,
विच इम्प्लाइज इन दोनों का जो कम्यूटेटर है वो हमारे पास एलिमेंट है के आई माइनस वन और के का, और वो सबसेट है के आई का, क्योंकि हमारे पास के निलपोटेंट है, विच इम्प्लाइज के और बी का कम्यूटेटर जो है वो के आई का एलिमेंट है। अब अगर ए जो है वो जी ए में हो और बी जो है वो बी में हो, तो ए कोमा बी जो है ये हमारे पास ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट होगा। अब ये एलिमेंट एच आई में है, ये एलिमेंट के आई में है, तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा, अगर मैं इसे कह दूं एक्स, इसे कह दूं वाई, एक्स कोमा वाई, तो वो एच आई क्रॉस वाई आई में, एच आई क्रॉस के आई में होगा, विच इम्प्लाइज एच कोमा के का कम्यूटेटर और के कोमा बी का कम्यूटेटर ये एलिमेंट है एच आई क्रॉस के आई का, और ये किसके बराबर था, एक्स वाई के कम्यूटेटर के, विच इम्प्लाइज कम्यूटेटर ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एच आई क्रॉस के आई। और हम लेकर चले थे कि एक्स कोमा वाई का जो कम्यूटेटर है वो एलिमेंट है एच आई माइनस वन और एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन और एच क्रॉस के कम्यूटेटर का, विच इम्प्लाइज एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन और एच क्रॉस के, इन दोनों का कम्यूटेटर ये सबसेट है एच आई क्रॉस के आई का। तो जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है वो सेंट्रल सीरीज़ है, हेंस एच क्रॉस के इज़ निलपोटेंट। हमने 2 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए कि 2 का जो प्रोडक्ट है वो निलपोटेंट है। हम सपोज कर लेते हैं कि m इज़ इक्वल टू के लिए हमारे पास ट्रू है, यानी H1 क्रॉस H2 अप टू HK, ये जो प्रोडक्ट है ये निलपोटेंट है। हमने प्रूव किसके लिए करना है, या हम k माइनस वन कर, k माइनस वन हमने प्रूव करना है m इज़ इक्वल टू के लिए, तो H1 क्रॉस H2 अप टू HK माइनस वन क्रॉस HK। अब क्योंकि ये निलपोटेंट है तो इसे मैं एक ग्रुप के इक्वल पुट कर देता हूँ HK क्रॉस HK। अभी हमने प्रूव किया कि 2 का प्रोडक्ट निलपोटेंट, 2 निलपोटेंट ग्रुप्स का प्रोडक्ट निलपोटेंट है। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रुप, ये दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट निलपोटेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक फाइनाइट कलेक्शन है निलपोटेंट ग्रुप्स की, तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी निलपोटेंट है। लेकिन ये हमारे पास इनफाइनाइट केस में होल्ड नहीं करेगा इन जनरल।